फियांसे से क्या बात करें, क्या बात ना करें, यानी टू बी हस्बैंड से क्या बातें आपको करनी चाहिए, क्या बातें नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल वीडियो लेके आए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं हूँ आपकी ब्लशिंग ब्यूटी और आपका इस चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं शादी से पहले अपने होने वाले हस्बैंड से आपको क्या बातें करनी चाहिए और क्या नहीं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। कई बार क्या होता है जब शादी तय होती है, और ख़ास तौर पे ये अरेंज मैरिज के केस में बता रही हूँ, जब भी आपकी शादी तय होती है आपको नहीं पता होता है कि आपकी क्या बात कब किसे किस वक्त बुरी लग जाएगी, और उसका इम्पैक्ट फिर अच्छा नहीं होता है। आपके बारे में गलत इमेज बन जाती है, फिर शादी आपकी हो जाती है और वो गलत इमेज रह जाती है जब सामने वाले के मन में, चाहे फिर वो आपके इन लॉज हों या आपके खुद के हस्बैंड हो, तो वो सही इम्पैक्ट नहीं डालती है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने होने वाले हस्बैंड से क्या बातें करनी है और क्या बातें नहीं करनी है। मतलब लाइफ पड़ी है बातें करने के लिए, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम शादी के पहले जान लेंगे, और जो ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी चीज़ें हैं, वो हम शादी के बाद के लिए भी छोड़ देंगे। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहली चीज़ यहाँ ये कहूँगी, आप जब भी अपने फियांसे से बात करें, यानी अपने टू बी हस्बैंड से बात करें, तो उस केस में आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप आपके फियांसे से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं, आप अपने होने वाले हस्बैंड से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं, लेकिन अब उनकी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें या कोई भी फैमिली से रिलेटेड ऐसी बात जो खोद खोद के आप निकाल रहे हैं, कोई भी फैमिली रिलेटेड मैटर है, कोई घर का इशू है, कोई रिश्तेदारों का इशू है, जिसमें आपको अपने हाथ पाँव नहीं फैलाने चाहिए, नहीं मारने चाहिए, उसमें आप मत घुसिए। वो आपका अभी मैटर नहीं है। शादी हो जाती है उसके बाद की बात अलग होती है, लेकिन शादी से पहले आप बेवजह अपने आप को उस केस में इन्वॉल्व मत कीजिए, वरना कोई ऐसी बात ना हो जाए जो ना होनी चाहिए। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ जो कि ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको पूछनी अपने फियांसे से, वो है आप अपने फियांसे की यानी होने वाले हस्बैंड की जॉब रोल के बारे में पूछिए, उनकी सैलरी के बारे में पूछिए, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछिए, उनका करियर के बारे में पूछिए, उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पूछिए। साथ ही साथ उनकी होने वाली वाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन है, शादी से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूर पूछिए। इस पर आपका हक है और ये सारी चीज़ें आपको पूछना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके हस्बैंड से जुड़ी हैं। जितनी भी बातें आपके फियांसे से जुड़ी हैं यानी आपके हस्बैंड से जुड़ी हैं, वो पूछने का आपका पूरा राइट है। तो खुल के पूछिए, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। शादी से पहले इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि अपने होने वाले हस्बैंड से आपको आपके ससुराल में होने वाले रिचुअल्स के बारे में बात करनी है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हैं। ख़ास तौर पे अगर आपके यहाँ पर्दा प्रथा चलती है या साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घूंघट लेना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई केसेस में लड़कियाँ ये चीज़ें नहीं कर पाती हैं। आज के ज़माने की लड़कियाँ इतना घूंघट, इतनी पर्दा प्रथा नहीं कर पाती हैं, फिर वो इरिटेट होती हैं, फिर सास बहू में झगड़े होते हैं। यही सारे रीज़न है जो कि शादी के बाद ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देते हैं, कलेश का कारण बनते हैं। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होंगी कि आपके ससुराल वाले कितने ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं, क्या उनकी थिंकिंग है, क्या रिचुअल्स हैं। तो आप उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे और उस हिसाब से आप रेडी रहेंगे कि आपको ये चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ें पूछ लीजिए कि आपको ससुराल में सूट साड़ी पहनना, मतलब सूट साड़ी पहनना ही ज़रूरी है या फिर आप कुछ भी पहन सकते हैं, पर्दा प्रथा है नहीं है, वहाँ की जो और बहुएं हैं, डॉटर इन लॉ हैं आपके ससुराल में, वो किस तरह से उठती बैठती हैं। जब आप उनको नोटिस करेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कितना पढ़े लिखे हैं वहाँ के लोग, किस तरह की बहुएं हैं वहाँ, क्या बातचीत करने का तरीका है, किस लेवल का मजाक वो लोग करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको रिकॉग्नाइज़ करनी है। डायरेक्टली आप कोई चीज़ ऐसे पूछ नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ें आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप अपने हस्बैंड से ये क्लियर कर लीजिएगा कि ससुराल से मायके जाते समय, यानी मायके से जाने के लिए आपको बार बार परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं, कोई इशू तो नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, शादी हो जाती है फिर मायके जाने के लिए बहुत इश्यूज आते हैं, तो उस केस में भी फिर लड़ाई होती है। इससे अच्छा आप शादी से पहले ही चीज़ें क्लियर करके रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे फैमिली वाले करें वही अच्छी होती हैं, जैसे कि लेन देन की बातें। अब कहने को तो ये दहेज प्रथा ख़त्म हो गई है, लेकिन आज भी बहुत सारी जगह दहेज दिया जाता है, लिया जाता है। और दहेज ना भी कहूँ मैं, ऐसे इसको लेन देन में बोल दिया जाता है कि लेन देन होगा।
अब ये लेन देन की जो बातें होती हैं ना, वो हम लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये सारी जो बातें हैं वो आप अपने फैमिली वालों पे ही छोड़ दीजिए, पेरेंट्स पे ही छोड़ दीजिए या किसी बड़े पे ही छोड़ दीजिए। लेन देन की बातें आप अपने फियांसे से बिल्कुल भी मत कीजिए कि आपकी क्या डिमांड है, या हम लोग ये दे सकते हैं, हम ऐसी शादी कर सकते हैं, या फिर गोल्ड वगैरह, या आप लोग क्या चढ़ाएंगे, कितना चढ़ाएंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देंगी, ना ही आपको इस तरह की बातें करनी है। ये सारी बातें आपको आपकी फैमिली के द्वारा पता चल ही जानी है, लेकिन आप अपने फियांसे से इस बारे में डिस्कशन मत कीजिएगा। एक और बात कहूँगी कि जब तक सामने से आपके फियांसे आपसे हनीमून के बारे में ना पूछें, आप खुद से अपने हनीमून के बारे में उनसे डिस्कस मत कीजिएगा। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। जब वो आपसे पूछेंगे तब आप उनसे बात कीजिए हनीमून पे। खुद से मत बताइए कि आपको यहाँ जाना है, यानी जब तक वो आपको ऑप्शंस ना दें तब तक आप वो चीज़ उनसे ना बोलें। गर्ल्स, आपको एक और राय देना चाहूँगी, शादी से पहले आप इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि आपके फियांसे, जो आपके होने वाले हस्बैंड है, वो शादी से पहले कितने पॉजिटिव हैं आपको लेके। देखिए, पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है, लेकिन कहीं कहीं केसेस में ओवर पॉजिटिव होना भी अच्छी बात नहीं होती है। तो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपके जो फियांसे हैं वो आपको लेके कितना पॉजिटिव है। बहुत ज़्यादा है तो आप समझ जाइए कि वो भी सही नहीं है, और बिल्कुल भी मतलब पॉजिटिव नहीं है, मतलब उनको आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बहुत बारीकी से समझनी है, ध्यान रखनी है, नोटिस करनी है। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आप अपने फियांसे से ये चीज़ें पूछ सकते हैं कि वो अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर कैसे करते हैं, क्रिसमस इवनिंग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशल डे कैसे सेलिब्रेट किया उन्होंने, या उनका कोई स्पेशल मोमेंट रहा हो लाइफ का, या कोई वर्ड्स डे रहा हो। इन सारी चीज़ों पे आप डिटेल में खुल के उनसे बात कर सकते हैं। इससे आप लोगों की बॉन्डिंग भी अच्छी होगी, आपके पास बात करने के लिए बहुत सारा कंटेंट भी होगा। हर लड़की की एक चाह होती है कि मतलब जिससे वो शादी करे ना, उसको पता हो कि वो जो लड़का है, यानी होने वाला जो हस्बैंड है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही है, नहीं रही है। ये थोड़ी सी अंदर की बातें होती हैं, इसके बारे में खुल के बात करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, खास तौर पे लड़की को। कहते हैं कि आजकल मॉडर्न ज़माना है, डायरेक्टली पूछ लेता है इंसान, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगी, कितना भी मॉडर्न ज़माना हो, कई बार क्या होती है, हमें नहीं पता ना कि सामने वाला बंदा कैसा है, क्या वो सोच ले, क्या नेगेटिविटी चली जाए उसके माइंड में, क्या उस समय वो चल रहा हो उसके माइंड में, और आपकी इमेज क्या बन जाए। इसलिए ये चीज़ आप अभी ना पूछिए अनटिल अनलेस सामने से आपके फियांसे इस पे बात ना करें। सबसे बड़ा सवाल जो आपको अपने होने वाले हस्बैंड से करना है, यानी फियांसे से करना है, वो ये है कि आप उनसे डायरेक्टली पूछिए कि शादी के लिए उन्होंने आपको ही क्यों पसंद किया। मतलब ऑब्वियस है कि शादी के लिए बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते आए होंगे, लेकिन उनको आप में ऐसा क्या खास लगा जिसके लिए उन्होंने आपसे रिश्ता जोड़ा और आपको पसंद किया एज अ वाइफ, एज अ टू बी वाइफ उनकी। और इस चीज़ का और ख़ास ख्याल रखिएगा कि मैंने आपको एक बात बताई लास्ट पॉइंट में कि आप अपने फियांसे से करियर, जॉब, फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये बात करते करते ये ध्यान रखिएगा कि आप गलती से भी उनकी सेविंग्स के बारे में और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मत पूछिएगा। देखिए, पूछने का हक होता है, लेकिन डायरेक्टली अगर आप पूछेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, इनडायरेक्टली आप बातों बातों में कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप पूछेंगे कि हाँ, आपने कितनी सेविंग कर रखी है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट है, कहाँ का इन्वेस्टमेंट है, क्या आपने स्टॉक्स ले रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें ना अच्छी नहीं लगेंगी वाइफ के मुंह से, और टू बी वाइफ के मुंह से ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती है। शादी के बाद ये सारी चीज़ें जानने का आपको पूरा हक है, लेकिन शादी से पहले थोड़ी सी लिमिट्स का आपको ध्यान रखना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको ये चीज़ें ज़रूर पूछनी है कि आपके फियांसे या आपका जो इन लॉज हैं वहाँ वेज हैं, वो लोग नॉन वेज हैं, आपके फियांसे स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें पूछ लीजिए। क्या पूजा पाठ होते हैं, मतलब कौन से पूजा पाठ वहाँ पे ज़्यादा स्पेशल हैं। होता नहीं जैसे हम लोगों के करवा चौथ बहुत ज़्यादा खास होता है, मेरे ससुराल में हरतालिका तीज होती है बहुत ज़्यादा खास, जो कि की जाती है। करवा चौथ नहीं होता। मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी, शादी के बाद पता चली। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो शादी के पहले आप पूछ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया लग जाएगा। शादी के बाद आपको जॉब करने देंगे कि नहीं देंगे, आपका पढ़ने का मन है, मतलब फ्यूचर फर्दर स्टडीज़ के लिए आपको अलाउ होगा नहीं होगा, या आप कोई कोचिंग करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें अलाउ होंगी नहीं होंगी, ये चीज़ें भी आप खुल के पूछिए अपने हस्बैंड से, इस पर आपका पूरा हक है।
और यहाँ पे एक और चीज़ कहूँगी, हर लड़की का सपना होता है कि शादी के बाद वो अपना रूम ऐसे सजाएगी, इस तरह का रूम एक्सपेक्ट करती है कि यहाँ ससुराल में उसको ऐसा कमरा मिलेगा, ऐसा रूम मिलेगा। तो अब मैं ये कहूँगी कि आप डायरेक्टली अपने हस्बैंड से या होने वाले हस्बैंड से नहीं बोल सकते कि आपको ऐसा रूम चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि हाँ आपको इस तरह का पेंट चाहिए, इस तरह की वार्डरोब होनी चाहिए। मतलब उनको हिंट कर दीजिए, आइडिया कर दीजिए। अगर आपके फियांसे या होने वाले हस्बैंड समझदार होंगे तो कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, तो वो उस तरह से आपका रूम डेकोर कर सकेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो बातों बातों में आपको जानने की कोशिश करनी है, डायरेक्टली नहीं पूछनी है। जैसे कि घर में उनके मेड आती है, नई घर के सारे काम जैसे खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, जो बेसिक काम होते हैं वो कौन करता है। मतलब शादी के बाद अगर आप एक हाउसवाइफ होने वाली हैं या अगर आप वर्किंग वुमेन भी होने वाली, तब भी आपको पता होना चाहिए कि आपको सारा काम खुद ही करना है ससुराल का, या फिर आपको कोई सपोर्टिव हैंड भी मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ों का आइडिया आपको इससे हो जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ें बातों बातों में अपने हस्बैंड से जान सकते हैं। शादी से पहले ही आप इस विषय में, इस टॉपिक पे बात कर लीजिए कि फ्यूचर बेबी प्लानिंग की, मतलब फैमिली प्लानिंग के बारे में आपको डिस्कस कर लेना है कि आपको शादी के 2 महीने बाद ही तुरंत बेबी प्लानिंग नहीं करनी है, फैमिली प्लानिंग नहीं करनी है। जो भी आपकी नीड्स हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों साइड से उसको फुलफिल करते हुए वो चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आप अपने फियांसे से ये भी जान सकते हैं कि उनकी बॉडी, वो गर्ल की कैसी फिजिकल अपीयरेंस पसंद करते हैं, तो उस तरह से आप खुद को ढाल सकते हैं। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि शादी से पहले जो भी आपके बीच में बातें होती हैं, कई बार हम लोगों की बातें बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी कॉन्वर्जेशन हो रही है, रोमांटिक कॉन्वर्जेशन, उस पर आप ध्यान रखिएगा। आपको लिमिट पे बात करनी है, जो भी बोलें सोच समझ के बोलें। अगर आप बात ही करना चाहते हैं अपने फियांसे से, तो आप अपने वेडिंग आउटफिट्स के बारे में बात कर सकते हैं। कपल एंट्री कैसी होगी, रिसेप्शन आउटफिट्स कैसे आप मैच करेंगे एक दूसरे को, कैसे डांस करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप अपनी शादी में करेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे, ये सारी चीज़ें बात कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाले टिप्स अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो दिल से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।